नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल ए कुमार सुमित पर, जहां पर आपको मिलती है ढेर सारी लर्निंग, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और खूब सारा मोटिवेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्सेल एप्लीकेशन में मिड फंक्शन कैसे काम करता है, मिड फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है और मिड फंक्शन का इस्तेमाल करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि मिड फंक्शन का इस्तेमाल करते समय आपको कोई हैश वैल्यू एरर या हैश नेम एरर ना आए। और ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल हम मिड फंक्शन के साथ कैसे कर सकते हैं और हमें मिड फंक्शन के साथ ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको अपनी इस मिड फंक्शन की वीडियो में दी है। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मिड फंक्शन की पूरी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, मिड फंक्शन क्या करता है? मिड रिटर्न्स अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग स्टार्टिंग एट द पोजीशन यू स्पेसिफाई बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू स्पेसिफाई। चलिए एक एग्जांपल से मिड फंक्शन के सिंटैक्स और इसकी वर्किंग को समझते हैं। हमारे पास जो डेटा है उसमें से हमें अगर मिडल में से कुछ कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं तो हम मिड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए हम टाइप करेंगे इक्वल टू और मिड और फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस। और अब मिड फंक्शन के सिंटैक्स का पहला आर्गुमेंट टेक्स्ट है, जो एक रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है। टेक्स्ट मीन्स द टेक्स्ट स्ट्रिंग दैट कंटेन्स द कैरेक्टर्स यू वांट टू एक्सट्रैक्ट। तो हम यहाँ पर सेल रेफरेंस A2 देंगे क्योंकि हमें सेल A2 के कंटेंट्स में से मिडल में से कुछ कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है। और अब मिड फंक्शन के सिंटैक्स का सेकंड आर्गुमेंट है स्टार्ट नंबर। ये भी एक रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है और इसका मतलब है दिस आर्गुमेंट स्पेसिफाइज द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर यू वांट टू एक्सट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर वर्ड यूट्यूब में से ट्यूब वर्ड को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो ट्यूब का फर्स्ट कैरेक्टर T है, जो कि यूट्यूब वर्ड में 4th पोजीशन पर है। तो मैं यहाँ पर मिड फंक्शन के सेकंड आर्गुमेंट स्टार्ट नंबर में दूंगा 4। अब यहाँ पर मिड फंक्शन के सिंटैक्स का जो ये थर्ड आर्गुमेंट है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये भी एक रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है और इसका मतलब है कि दिस आर्गुमेंट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू वांट मिड टू रिटर्न फ्रॉम टेक्स्ट। तो हमें यहाँ पर ट्यूब वर्ड एक्सट्रैक्ट करना है जिसमें 4 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर मिड फंक्शन के थर्ड आर्गुमेंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में देंगे 4 और अपने सिंटैक्स को क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ट्यूब वर्ड एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब मिड फंक्शन का जो ये सेकंड आर्गुमेंट है, इसको लिखते समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहली बात ये है कि स्टार्ट नंबर शुड बी अ न्यूमेरिक वैल्यू नॉट लेस देन 1। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर मिड फंक्शन के इस सेकंड आर्गुमेंट स्टार्ट नंबर में 0 दे देता हूँ तो मिड फंक्शन हमें हैश वैल्यू एरर दे देता है। और अब अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट नंबर आर्गुमेंट में कोई नेगेटिव वैल्यू दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर -1 दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मिड फंक्शन हमें फिर से हैश वैल्यू एरर दे देता है, क्योंकि हमने मिड फंक्शन के सेकंड आर्गुमेंट स्टार्ट नंबर में एक इनवैलिड वैल्यू दी है और इस आर्गुमेंट की वैलिड वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा होती है। और अब अगर हम यहाँ पर स्टार्ट नंबर आर्गुमेंट को ब्लैंक छोड़ देते हैं तो भी एक्सेल हमें हैश वैल्यू एरर दे देता है। और अब अगर हम यहाँ पर स्टार्ट नंबर आर्गुमेंट में एक नॉन न्यूमेरिक वैल्यू जैसे कि A टाइप कर देते हैं तो मिड फंक्शन हमें हैश नेम एरर दे देता है। तो हमें ध्यान रखना है कि स्टार्ट नंबर शुड बी अ न्यूमेरिक वैल्यू नॉट लेस देन 1। अब अगली बात जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है वो ये कि इफ़ स्टार्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ टेक्स्ट मिड रिटर्न्स एम्प्टी टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट सेल A2 में है यूट्यूब चैनल, इसकी टोटल लेंथ 15 कैरेक्टर्स है, यानी कि वर्ड यूट्यूब के 7 कैरेक्टर्स, वर्ड चैनल के 7 कैरेक्टर्स और वर्ड यूट्यूब और चैनल के बीच का एक स्पेस, तो टोटल 15 कैरेक्टर्स लॉन्ग हमारा ये टेक्स्ट है। अब अगर मैं मिड फंक्शन के सेकंड आर्गुमेंट स्टार्ट नंबर में 16 की वैल्यू दे देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मिड फंक्शन ने कुछ भी टेक्स्ट रिटर्न नहीं किया है।
और एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस स्टार्ट नंबर आर्ग्यूमेंट में 1 देने की सोच रहे हैं तो आप मिड फंक्शन का इस्तेमाल ना करके लेफ़्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट नंबर आर्ग्यूमेंट में 1 देने का मतलब है कि आप टेक्स्ट स्ट्रिंग के लेफ़्ट साइड से कुछ कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए लेफ़्ट फंक्शन पहले से एक्सेल में बना हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पर मिड फंक्शन में स्टार्ट नंबर में 1 दे रहा हूँ और नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स में 7 दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मिड फंक्शन ने लेफ़्ट साइड से यूट्यूब वर्ड को एक्सट्रैक्ट कर दिया है। और अब मैं लेफ़्ट फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट फंक्शन ने भी यूट्यूब वर्ड को एक्सट्रैक्ट कर दिया है। मिड फंक्शन का इस्तेमाल हम टेक्स्ट स्ट्रिंग के लेफ़्ट साइड से या फिर मिडल से कुछ कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट स्ट्रिंग के लेफ़्ट साइड से कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड एक्सेल टेक्स्ट फंक्शन है लेफ़्ट। तो फिर मिड फंक्शन का इस्तेमाल ज़्यादातर टेक्स्ट स्ट्रिंग के मिडल में से कुछ कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ही किया जाता है। लेफ़्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके आप अपने टेक्स्ट स्ट्रिंग में से लेफ़्ट साइड से कुछ कैरेक्टर्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है और लेफ़्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको अपने लेफ़्ट फंक्शन वाले वीडियो में दे रखी है, जिसे आप इस आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। और लेफ़्ट फंक्शन के वीडियो का लिंक मैं आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। चलिए अब आगे चलते हैं और मिड फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हमें और किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी देख लेते हैं। अब मिड फंक्शन का जो ये थर्ड आर्ग्यूमेंट है नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स, इसे लिखते हुए भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स शुड बी अ न्यूमेरिक वैल्यू नॉट लेस देन 0। अब अगर मैं यहाँ पर एक नेगेटिव वैल्यू जैसे कि -1 दे देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मिड फंक्शन हमें हैश वैल्यू एरर दे देता है। और अब अगर मैं यहाँ पर एक नॉन न्यूमेरिक वैल्यू जैसे कि a दे देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मिड फंक्शन हमें हैश नेम एरर दे देता है, यानी कि नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स शुड बी अ न्यूमेरिक वैल्यू नॉट लेस देन 0। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स आर्ग्यूमेंट में 0 दे देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मिड फंक्शन ने कोई एरर तो नहीं दिया है लेकिन कुछ रिटर्न भी नहीं किया है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स को ब्लैंक छोड़ देता हूँ तो भी हमें ब्लैंक रिजल्ट ही मिलता है। मिड फंक्शन का इस्तेमाल हम अपने टेक्स्ट स्ट्रिंग में से कुछ कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स आर्ग्यूमेंट में 0 देना या फिर इसे ब्लैंक छोड़ देने का कोई सेंस नहीं बनता है। अब अगली बात जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है वो ये कि इफ़ स्टार्ट नंबर इज़ लेस देन द टेक्स्ट लेंथ बट start number plus number of characters exceeds the length of text, mid returns the characters up to the end of text। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट सेल A2 में है यूट्यूब चैनल, इसकी टोटल लेंथ 15 कैरेक्टर्स है। अब अगर मैं मिड फंक्शन के सेकंड आर्ग्यूमेंट स्टार्ट नंबर में 1 की वैल्यू दे देता हूँ और थर्ड आर्ग्यूमेंट नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स में 15 की वैल्यू दे देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि टोटल ऑफ स्टार्ट नंबर एंड नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स यानी कि 1 + 15 हो जाता है 16, जो हमारे टेक्स्ट स्ट्रिंग यूट्यूब चैनल की टोटल कैरेक्टर्स लेंथ 15 से ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि मिड फंक्शन ने पूरी टेक्स्ट स्ट्रिंग ही रिटर्न कर दी है। और अब अगर स्टार्ट नंबर आर्ग्यूमेंट में हम 4 दे देते हैं और नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स में 15 रहने देते हैं तो आप देख सकते हैं कि फिर से स्टार्ट नंबर और नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स का टोटल यानी कि 4 + 15 19 हो जाता है, जो हमारे टेक्स्ट स्ट्रिंग यूट्यूब चैनल की टोटल लेंथ 15 से ज़्यादा है। तो मिड फंक्शन ने 4th पोजीशन यानी कि T लेटर से लेकर हमारी टेक्स्ट स्ट्रिंग यूट्यूब चैनल के एंड तक के कैरेक्टर्स को रिटर्न कर दिया है और हमारे पास ट्यूब चैनल आ गया है। अगली बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये कि हमारे टेक्स्ट स्ट्रिंग में कोई अनवांटेड स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूट्यूब वर्ड से पहले एक स्पेस आ रहा है जिसे हम लीडिंग स्पेस बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर मिड फंक्शन में स्टार्ट नंबर में 4 देते हैं और नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स में 3 देते हैं तो आइडियली यहाँ पर
TUB टब एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर UTU एक्सट्रैक्ट हुआ है क्योंकि मिड फंक्शन ने स्टार्ट नंबर आर्ग्यूमेंट 4 के हिसाब से लीडिंग स्पेस कैरेक्टर को भी काउंट कर लिया है और अब फोर्थ पोजीशन पर T नहीं U आ रहा है। लीडिंग, ट्रेलिंग और अनवांटेड एक्स्ट्रा स्पेसेस क्या होते हैं और इन्हें अपने ओरिजिनल टेक्स्ट स्ट्रिंग में से कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैंने अपने इस YouTube चैनल ए कुमार सुमित पर ट्रिम फंक्शन वाले वीडियो में दे रखी है, जिसे आप इस आई बटन पर जाकर देख सकते हैं और ट्रिम फंक्शन वीडियो का लिंक मैं आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो अब हम यहाँ पर मिड फंक्शन के साथ ट्रिम फंक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर अपने मिड फंक्शन के फर्स्ट आर्ग्यूमेंट टेक्स्ट में लिखेंगे ट्रिम और फिर पेरेंथेसिस में अपना टेक्स्ट स्ट्रिंग का सेल रेफरेंस A2 और फिर सेकंड आर्ग्यूमेंट में स्टार्ट नंबर में 4 टाइप करेंगे और थर्ड आर्ग्यूमेंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में 3 टाइप करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास TUB टब सही से एक्सट्रैक्ट हो गया है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल ए कुमार सुमित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। आपके लिए मैं अपने इस यूट्यूब चैनल ए कुमार सुमित पर एजुकेशनल, मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाता रहता हूं। तो जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।